सोचिए, एक ऐसा भूकंप जो ऐसे समय पर आए जब पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा हो। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कुदरती घटना है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा, कोई छिपा हुआ राज है? चलिए आज इस पूरी पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। यही यही वो सवाल है जो सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों तक में गूंज रहा है। एक मामूली सा भूकंप का झटका जिसने एक बहुत बड़ी बहस छिड़ दी है। क्या ये वाकई धरती का कांपना था या फिर किसी गुप्त अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट का नतीजा? यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस ने रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता बताई 4.3। अब देखिए, ये कोई बहुत बड़ा भूकंप नहीं है, पर इसकी टाइमिंग ने इसे बहुत ही खास बना दिया है। ये भूकंप आया ईरान के फार्स प्रांत में गिराश नाम के एक इलाके में, और इसकी गहराई थी करीब 10 किलोमीटर। अब ये लोकेशन इतनी ज़रूरी क्यों है, इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। तो चलिए इन 5 हिस्सों में इस पूरी घटना की पड़ताल करते हैं और सच और अफवाहों के बीच जो एक महीन सी लकीर है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उस माहौल को समझना बहुत ज़रूरी है जिसमें ये भूकंप आया। ये कोई शांत दौर बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसा इलाका था, एक ऐसा वक्त था जहां हर तरफ मिसाइलों और हमलों की ही गूंज थी। मतलब इस भूकंप के ठीक पहले और बाद में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव एकदम चरम पर था। लगातार हमले हो रहे थे, धमकियां दी जा रही थीं और एक बड़े युद्ध का खतरा वो हर पल मंडरा रहा था। और इसी माहौल ने इस भूकंप को लेकर शक पैदा किया। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं, एक जो विज्ञान पर, जियोलॉजी पर आधारित है, और दूसरी वो जो घटना की टाइमिंग और मौजूदा हालातों से निकली अटकलों पर बनी है। चलिए दोनों को ही देखते हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि दोनों तरफ के तर्क अपनी अपनी जगह काफी मजबूत लगते हैं। जियोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये इलाका भूकंप वाला है ही, ये एक फैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी टाइमिंग को नजरअंदाज करना भी बहुत मुश्किल है। और बस यहीं से शुरू होता है अटकलों का वो दौर जो आज के जमाने में इंफॉर्मेशन वॉर का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो आखिर सच है क्या? चलिए अब जरा अटकलों से हटकर साइंस की दुनिया में चलते हैं। एक्सपर्ट्स आखिर एक नेचुरल भूकंप और एक इंसानी धमाके जैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट के बीच फर्क कैसे करते हैं? इसका जवाब छिपा है सीज़मिक सिग्नेचर में। आसान भाषा में कहें तो हर भूकंपीय घटना, चाहे वो कुदरती हो या कोई परमाणु धमाका, जमीन पर एक खास तरह का निशान छोड़ती है, जैसे एक फिंगरप्रिंट। और वैज्ञानिक इन्हीं निशानों को पढ़कर घटना की असलियत का पता लगाते हैं। तो फर्क पता चलता है इन तरंगों से। न्यूक्लियर ब्लास्ट में जो शुरुआती पी वेव्स होती हैं वो बहुत ताकतवर होती हैं, जबकि एक नेचुरल भूकंप में जो बाद वाली एस वेव्स होती हैं वो ज्यादा मजबूत होती हैं। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक सुराग है। और इतना ही नहीं, गिराश में भूकंप की गहराई थी 10 किलोमीटर, जो आमतौर पर नेचुरल टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से ही जुड़ी होती है। न्यूक्लियर टेस्ट जो होते हैं वो अक्सर जमीन के ज्यादा करीब किए जाते हैं। और हाँ, ये बयान भी काफी अहम है। यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी ने साफ कहा है कि हाल के हमलों के बावजूद ईरान के किसी भी न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचने का कोई सबूत या संकेत नहीं मिला है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस वक्त ईरान की जमीन कांप रही थी, ठीक उसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने अमेरिका में भी कुछ अजीब सी भूकंपीय गतिविधियां दर्ज की जा रही थी। जरा इस तुलना पर नजर डालिए। एक तरफ ईरान में न्यूक्लियर सुविधाओं के पास 4.3 का एक भूकंप, और दूसरी तरफ अमेरिका के एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट साइट के पास 100 से ज्यादा छोटे छोटे झटके। और दोनों ही मामलों में ऑफिशियल बयान क्या था? कि ये एक नॉर्मल सीज़मिक एक्टिविटी है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में जहां मिलिट्री टेंशन अपने पीक पर है, वहां ऐसे रहस्यमय भूकंपीय पैटर्न देखने को मिल रहे हैं? ये सवाल वाकई सोचने पे मजबूर करता है। देखिए, इन भूकंपीय घटनाओं को अकेले में नहीं देखा जा सकता। इन्हें उस बड़े संघर्ष के हिस्से के तौर पर देखना होगा जो पूरे मिडिल ईस्ट में आग की तरह फैल रहा है। और ये लड़ाई अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। ये सारे वो हॉटस्पॉट्स हैं जो दिखा रहे हैं कि लड़ाई का दायरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। सऊदी अरब से लेकर लेबनान और कुवैत तक हर तरफ तनाव की चिंगारियां भड़क रही हैं, जो पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकती हैं। और अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो की ये चेतावनी साफ बताती है कि आने वाले दिन और भी मुश्किल हो सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं, बल्कि एक गंभीर और शायद एक लंबे संघर्ष की शुरुआत है।
और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये पूरी बात शुरू की थी। इन तमाम घटनाओं, हमलों और रहस्यमयी भूकंपों के बीच क्या ये लड़ाई एक बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर मोड़ लेने की कगार पर है? फिलहाल हमारे पास कोई पक्का जवाब नहीं है, सिर्फ कुछ तथ्य हैं और उनके बीच से उठते हुए ढेरों सवाल। लेकिन एक बात तो साफ है, सीस्मोग्राफ की मशीनें लगातार अपनी लाइनें खींच रही हैं, जो शायद यही बता रही हैं कि जमीन के नीचे की हलचल की तरह ही इस संघर्ष का असर भी आने वाले दिनों में और गहराने ही वाला है।